काल समाप्त हो गया, ऐसा समझना गलत होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने खुलासा किया कि कोरोना में आए नए प्रकार के नाम अमेरिकन है। यह कोरोना के प्रकारों में ही एक है। एक दक्षिण अफ्रीका की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभागों के संबंधी मंत्रियों ने कहा कि इस कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना काल समाप्त हो गया, यह सोचना गलत है। कोरोना का नया प्रकार विकसित हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस नए ओमिक्रॉन प्रकार की विश्व को जानकारी दी है। दक्षिण अफ्रीका सरकार को सलाह एवं सुझाव दे रहे वैज्ञानिकों के अनुसार इस नए प्रकार के वेरिएंट का प्रभाव पूर्व के वेरिएंटों से अधिक और तेज रफ्तार से फैलने वाला है। अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका में जब ओमिक्रॉन पहली बार दिखाई पड़ा, तब अधिकांश लोग जो अस्पताल में नए भर्ती हुए थे, वे सभी टीका लगवाए लोग ही थे। सोमवार को संपन्न हुई ब्रीफिंग में स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार पहले ही टीका ले चुके लोगों पर ओमिक्रॉन अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा है। दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य मंत्री जोफ्लाहो ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों की सरकारें जिस प्रकार भयभीत हो रही है, वह अन्यायपूर्ण है। उन्होंने बताया कि ओमिक्रॉन से डरकर अनेकों देशों ने प्रतिबंध लगाने की दिशा में अपने कदम बढ़ा दिए हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों ने ओमिक्रॉन के कारण कई देशों से आने वाले हवाई जहाज़ों को रद्द कर दिया है। उन्होंने बताया कि इसका असर उतना खतरनाक नहीं रहेगा। So our positivity rate is 9.2%. It is, yes, it is more than we would have loved it to be. But looking at the mildness of the symptoms that we are seeing, currently there is no reason for panicking, as we don't see severely ill patients. So what we see with this one is, again, it started, normally it will always start with your younger people. So it started with the younger generation, 40 and less. And the most predominant clinical complaint is severe fatigue for 1 or 2 days, with then the headache and the body aches and pain. Some of them will have what they call a scratchy throat, and some will have a cough, a dry cough, but it's not a constant cough. It comes and goes. And that's more or less the big symptoms that we know we're dealing with a very a difficult matter, a matter of public interest. It has caused a lot of anxiety with not just because of the report about the variant and the rising in infections and the likelihood that we have entered or the beginning of a fourth wave, but also, of course, the reaction of some of the countries which have made life more difficult. There is just no basis for some of the leaders of countries. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीताराम ने लोकसभा में स्पष्ट करते हुए कहा कि देश में बिटकॉइन में करेंसी का मान्यता देने का प्रस्ताव सरकार के पास नहीं। उसने सदन यह भी बताया कि सरकार की बिटकॉइन के लेन देन पर कोई डेटा संग्रहित नहीं कर रही है। लोकसभा में बिटकॉइन को लेकर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि बिटकॉइन को करेंसी की मान्यता देने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। वित्त मंत्री ने अपने उत्तर सदन को लिखित रूप में दिए। क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी विधेयक 2021 को इस चालू सत्र में पेश करने का सरकार सोच विचार करते समय में ही यह मुद्दा उठ आना काफ़ी दिलचस्प चर्चा का रास्ता बनाया है। यह ऐसा हो तो विश्व में सर्वाधिक 10.07 करोड़ क्रिप्टो करेंसी के उपभोक्ता भारत में ही हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आरबीआई के आधिकारिक डिजिटल करेंसी को अनुमति प्रदान करते समय अंतर्लीन तकनीकी को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ निजी करेंसियों को छोड़कर अन्य सभी को प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव इस विधेयक में रखा गया है। Through the RBI and through once, I think, Government of India, there have been statements issued
and also fairly awareness building attempt has been made to say that this is a risky area and people who are going in there be conscious as to what you're doing, and also said that this is an area yet not in complete regulatory framework. So तेलंगाना राज्य के विद्युत दौरे की वृद्धि करने की प्रक्रिया तैयार कर ली गई है। इसी संबंधी प्रस्ताव की विद्युत आपूर्ति विभाग की तैयार की है। घरेलू वर्ग में 500 प्रति यूनिट 200 से अधिक यूनिटों पर रुपए बढ़ाने का व्यवहार जारी। मुख्यमंत्री की मंजूरी के अमलवारी की संभावनाएं। राज्य में विद्युत दरों को बढ़ाने के लिए विद्युत संस्थाएं तैयार हो गई हैं। औसतन राजस्व आवश्यकता के सीधे प्रस्तावों की आज समय सीमा समाप्त हो रही है, जिससे इन 7 आय व्यय जरूरतों से संबंधी रिपोर्ट तैयार की गई है। डिस्कामों का विचार है कि घरेलू, वाणिज्यिक, हाई टेंशन इस प्रकार सभी वर्गों में शुल्क वृद्धि की आवश्यकता है। इसी के लिए मुख्यमंत्री केसीआर के मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। उनकी मंजूरी मिलने के साथ ही यह प्रस्ताव अमल में आ जाएगा। घरेलू, वाणिज्यिक, हाई टेंशन दरों को डिस्काम बढ़ाने वाले हैं। घरों से संबंधी विद्युत दरों में 0 से 50 यूनिट तक प्रति यूनिट ₹1.45, 51 से 100 यूनिट तक ₹2.60 प्रति यूनिट। इसी प्रकार 101 से 200 यूनिटों के लिए प्रति यूनिट ₹4.30 की दर से इस समय वसूली की जा रही है। इसी के तहत सभी वर्गों में प्रति यूनिट 50 पैसे की वृद्धि करने के प्रस्ताव भेजे गए हैं। यह ऐसा हो तो वर्ष 2016-17 में बढ़ाए गए दर ही आज भी अमल किए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में गरीबों के लिए आवास निर्माण का रास्ता खुला। गरीबों की आवास योजना पर उच्च न्यायालय ने सिंगल बेंच द्वारा किए गए फैसलों का डिवीजन बेंच की आज रिवाज कर दिया है। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचनाएं गत माह की 8 तारीख को आंध्र प्रदेश राज्य के सभी गरीबों भूस्थल योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा आवंटित स्थलों पर किसी प्रकार के निर्माण कार्य न करने के हाल ही में उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच ने आदेश दिए थे। इस फैसले को चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने डिवीजन बेंच के समक्ष अपनी अपील रखी, जिस पर डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेशों को खारिज करते हुए अपना फैसला सुनाया है, जिससे राज्य सरकार के गरीबों के आवासों से संबंधित निर्णय को एक हरी झंडी मिल गई है। संगारेड्डी जिले के नारायणखेड़ के क्षत्रिय अस्पताल के राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने आकस्मिक जांच दौरा किया। इस संबंध में उन्होंने अस्पताल के सभी विभागों को निरीक्षण किया। इस आकस्मिक जांच के दौरान मंत्री हरीश राव ने अस्पताल में रोगियों को उपलब्ध हो रही उपचार सुविधाओं, उन्हें प्राप्त सेवाओं, डॉक्टरों के समय पालन को लेकर डॉक्टरों की उपस्थिति पंजिकाओं आदि की जांच की। इसी मौके पर मंत्री हरीश राव ने अस्पताल के डॉक्टरों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों से बातचीत कर रोगियों को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं तथा सुविधाओं की पड़ताल की। हरीश राव ने इसी संबंध में कोरोना नियमों के अमलवारी तथा आचरण संबंधी जानकारियां भी अस्पताल के कर्मियों से ली। मतदाता सूचियों के सुधार एवं विवरण आदि तथा दर्ज करने का अवधि समाप्त हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया कि आगामी 1 जनवरी से 18 वर्ष की उम्र पत्रों की करने वाले के लोग अग्रिम रूप से अपना नाम दर्ज कर सकते हैं। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2021 से संबंधी मसौदा मतदाता सूची जारी की है। आयोग ने 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले सभी मतदाताओं में मतदाता सूची के नाम दर्ज करने की सुविधा प्रदान की है। इसके लिए ईआरओ या आयोग के वेबसाइट पर अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। हैदराबाद जीएचएमसी के आयुक्त लोकेश कुमार ने जन सामान्य से इस अवसर का लाभ उठाने का आग्रह किया है।
वरंगल जिला आरटीए कार्यकालय के फर्जी इंश्योरेंस का काला धंधा जारी पर चल रहा है। इसी बात की जानकारी मिलते ही पुलिस ने अपना हंटर घुमाया है। इस मामले के संबंधी गिरफ्तारियां अभी जारी है। यहाँ फर्जी इंश्योरेंस एजेंट भोली भाली जनता को गुमराह कर अवैध रूप से लोगों को लूट रहे हैं। यहाँ ऐसे ही लोगों के हाथों छलावे के शिकार हुए पीड़ितों की शिकायत पर इंश्योरेंस सर्टिफिकेटों की मार्फिंग कर रहे जिराक्स सेंटरों पर पुलिस ने छापेमारी की। फर्जी इंश्योरेंस प्रमाण पत्रों को तैयार कर रहे स्मार्ट कार्डों की बिक्री कर रहे 10 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और 5 आरोपी फरार बताए गए हैं। इस फर्जी इंश्योरेंस धोखाधड़ी पर अभी जांच जारी है। वरंगल पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर आगे की जांच कार्रवाई आरंभ कर दी है। अलवाल में स्थित में सेना के खुले क्षेत्र में एक व्यक्ति की मौत होने की काफी हलचल मचा रखी है। यह एक ठहरी हुई कार में संदिग्ध हालात में एक व्यक्ति मृत पड़ा दिखाई दिया। इसी पर पुलिस ने बिरहारी की तहकीकात कर रही है। अलवाल स्थित बड़े कमेले में सेना से संबंधी एक कार में एक व्यक्ति मृत पड़ा पाया गया। इसे देख स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही घटनास्थल पहुंची पुलिस ने शव की जांच की तो उसकी पहचान अलवाल निवासी विजय भास्कर रेड्डी के रूप में की गई। मृतक के मुंह तथा नाक पर घावों के निशान पाए गए। इसके अलावा मृतक के कान के पिछले हिस्से से रक्त भी बह रहा था। पुलिस ने संदेहास्पद मौत का मामला दर्ज किया है। पुलिस की प्राथमिक जांच में पता चला है कि विजय भास्कर रेड्डी के अपने परिजनों के साथ संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस ने संदेह व्यक्त किया कि संपत्ति विवाद ही भास्कर की मौत का कारण हो सकते हैं। विजय भास्कर की मौत इन्हीं कारणों से हुई या इसी कारणों के चलते किसी ने इसकी हत्या की है क्या, ऐसे ही अनेकों कोणों से पुलिस जांच कर रही है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम हेतु गांधी अस्पताल के मुर्दाघर भेजकर मामले की जांच कर रही है। आज अलग सुबह अपने घर के सामने झाड़ू लगा रही एक महिला के गले से एक चोर मंगलसूत्र उड़ा ले गया। इस घटना में जगदरी गुट्टा पुलिस थाना परिधि में घटी। यहां प्रगति नगर में रवि कुमार की पत्नी रम्याश्री आज अलग सुबह 5 बजे अपने घर के बाहर आंगन में झाड़ू लगा रही थी। उसी समय एक पैदल पथिक के रूप में आकर झुककर झाड़ू लगा रही रम्या के गले से मंगलसूत्र की चेन झपटा मारकर वह व्यक्ति भाग खड़ा हुआ। पीड़िता ने थोड़ी दूर तक उसका पीछा किया लेकिन वह गली की मोड़ पर बचकर भागने में कामयाब हो गया। इस घटना के बाद पीड़िता रम्याश्री ने पुलिस थाने जाकर घटना की शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता ने बताया कि झपटा मारकर चोर द्वारा ले गई सोने का आभूषण 4 तोले सोने से अधिक का है। पुलिस घटनास्थल का जायजा लेकर मामले की जांच कर रही है। బయటకు వచ్చాను ఈ గేట్ ద్వారా ఇలా బయటకు వచ్చాను ఒక 4-5 చీపుర్లు వచ్చాయి ఈ బైక్ అంతా కూడా ఉడవలేదు ఇంత కూడా ఉడవలేదు ఇక్కడికి రాగానే ఒకతను ఇలా వచ్చాడు ఇలా వచ్చేసి ఇలా చేయి ఇలా పట్టేసుకొని లాగేసి వెళ్ళిపోయాడు నాకు చేయి స్పర్శ తెలిసింది వాడిది వాడు పట్టుకొని వెళ్ళిపోతున్నాడు పరిగెత్తుతున్నాడు వాడి వెనకాలే నేను పరిగెత్తాను గట్టిగా అరుస్తూ దొంగ 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 అని గట్టిగా అరుస్తూ వాడి వరకు పరిగెత్తాను వాడేమో పోచమ్మ గుడి నుండి ఇటు రైట్ టర్న్ అయిపోయాడు అక్కడి వరకు వెళ్ళాను నేను ఆ కార్నర్కి వెళ్ళి చూసేసరికి వాడు అక్కడ కనిపించలేదు ఎటు మిస్ అయిపోయాడో అర్థం కాలేదు నాకు। सिकंदराबाद YMCA पलाई आवर के पुल कर एक चलती कार में अचानक आग लग गई है। चालक की खतरे की आग भागकर बार के सवार में लोगों की तुरंत बाहर निकालने का एक बड़ा हादसा टल गया। यहाँ सिकंदराबाद YMCA फ्लाईओवर पर सिकंदराबाद से बेगमपेट की ओर जा रहे मार्ग पर फ्लाईओवर पे यह घटना घटी। इस घटना के कारण वहां भारी ट्रैफिक जाम लग गया। पुलिस ने इस कारण यातायात को फ्लाईओवर के नीचे से वैकल्पिक मार्ग द्वारा भेजा। इस घटना की सूचना मिलते ही वहां पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग बुझाने की कार्रवाई आरंभ कर दी। कार की आग बुझाने के बाद पुलिस और लोगों ने राहत की सांस ली। आज यह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उस्मानिया विश्वविद्यालय के संबंधी जानकारियों से 27 भाषाओं के उपलब्ध कार्य के गया है। उस्मानिया विश्वविद्यालय के 22 सेट की विविध प्रमुख भाषाओं के पढ़ने का जैसा तैयार किया गया है।
उस्मानिया विश्वविद्यालय में देश के विभिन्न राज्यों के ही नहीं बल्कि विविध देशों के विद्यार्थी भी यहाँ आकर अध्ययन करते हैं। इस कारण विद्यार्थियों को संबंधित जानकारियाँ प्राप्त कराने में कठिनाइयाँ न हो, इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने वेबसाइट पर मौलिक संशोधन किए हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति के आदेशानुसार वेबसाइट पर 27 भाषाओं में जानकारियाँ उपलब्ध कराई गई है। उस्मानिया विश्वविद्यालय के मौलिक सुविधा विकास विभाग के निदेशक डॉक्टर नवीन कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि एक ही क्लिक से 27 भाषाओं में अनुवाद होने जैसी व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। यह देश में अपने ही ढंग की पहली व्यवस्था है। तमिल अभिनेता सूर्य द्वारा अभिनीत ताजा फिल्म जय भीम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा प्राप्त कर रही है। इस सनसनीखेज की फिल्म प्रतिरेश अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मंच पर चढ़ गई है। इस फिल्म के विख्यात गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के नामांकन हेतु प्रतिस्पर्धा कर रही है। ज्ञानवेल के निर्देशन में इस फिल्म को अभिनेता सूर्या तथा अभिनेत्री ज्योतिका के साथ मिलकर बनाया गया है। भारतीय समाज में जाति विवक्षता पर सवाल करते हुए निजी जीवन की घटनाओं को प्रेरणा से तैयार हुई इस फिल्म ने आलोचकों की प्रशंसा के साथ साथ यह फिल्म फिल्मी प्रेमियों के दिलों को छू गई है। इस फिल्म में IMDb में सर्वाधिक 9.6 की रेटिंग हासिल कर पहली भारतीय फिल्म के रूप में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। सर्वत्र इस जय भीम फिल्म की ही चर्चाएं हैं। आज की युवा पीढ़ी भी इसकी प्रशंसा ही नहीं बल्कि फिल्म की भी काफ़ी पसंद कर रही है।